नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेक्निकल साथी यूट्यूब चैनल के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि पेटीएम के पैसे को जब भी आप बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हो तो पेटीएम अपना पैसा कुछ काटता है। यानी कि फॉर एग्जांपल 5% का अभी 2020 के अंदर क्या चल रहा है, 2020 में 5% का चार्जेस काटता है पेटीएम। कभी भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो 5% का ट्रांजेक्शन काटेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों जैसे बता देता हूँ मैं आपको, जैसे यूपीआई आईडी से अगर आप पेटीएम के अंदर पैसे ऐड करते हो तो वो फ्री के अंदर ऐड हो जाता है, लेकिन पेटीएम वॉलेट अपना कुछ मेंटेनेंस चार्जेस, मेंटेनेंस फीस काटता है जब आप पेटीएम के वॉलेट के पैसे को अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हो। अपने बैंक अकाउंट का मतलब यानी कि आप अगर अपने बैंक अकाउंट वाले अपना बैंक अकाउंट के अंदर भी ट्रांसफर करोगे पेटीएम वॉलेट के पैसे को, या किसी दूसरे आपका कोई दोस्त है उसके दोस्त के अकाउंट के अंदर भी ट्रांसफर करोगे तो 5% का फीस काटता है। यानी कि अगर आप 1000 रुपये ट्रांसफर कर रहे हो तो 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ट्रांजेक्शन फीस के। तो 1000 रुपये यानी कि 5 रुपये देने, 50 रुपये देने पड़ेंगे। 5000 रुपये ट्रांसफर करोगे तो उस हिसाब से उसका 5% जो है ट्रांजेक्शन फीस देना पड़ेगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इस चीज़ का सोल्यूशन, जिस सोल्यूशन से क्या होगा, आप पेटीएम वॉलेट के पैसे को अपने बैंक अकाउंट के अंदर फ्री में ट्रांसफर कर सकते हो। उसका एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा वीडियो सोल्यूशन बताऊंगा। पूरा 100% वर्किंग मेथड है और बहुत कमाल का वीडियो है, बहुत शानदार वीडियो है। इस वीडियो से आप 5000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये तक का आसानी से बिना किसी ट्रांजेक्शन फीस के जो है पैसे ट्रांसफर कर पाओगे पेटीएम वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल साथी यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करो, आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। तो दोस्तों, पेटीएम के पैसे को बैंक में 0% चार्जेस के अकॉर्डिंग या फिर फ्री में अगर ट्रांसफर कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए ये वाले सिंबल्स है, आपके स्टेप्स हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको पेटीएम का एप्लीकेशन ओपन करना है। पेटीएम का एप्लीकेशन जब ओपन करेंगे यहाँ पे तो ऊपर 3 डॉट्स पे आपको आना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक सेटिंग दिखाई देगी जिसका नाम है पेटीएम सेटिंग्स। तो यहाँ देख सकते हैं सिक्योरिटी सेटिंग्स से जस्ट ऊपर आपको एक पेटीएम सेटिंग्स यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों, वो है सेव पेमेंट डिटेल्स। तो सेव पेमेंट डिटेल्स पे ऊपर ही आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड मनी रिफंड बैक टू सोर्स। ये वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, इस वाले ऑप्शन को आपको जो है अनेबल कर देना है। दोस्तों पहले ही आपका ऐसे इस तरह से जो है डिसेबल रहा होगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसको जो है अनेबल कर देना है। तो चलिए मैं इसको अनेबल कर देता हूँ। अब यहाँ पे सिंपली बैक आना है आपको। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे पासबुक वाले ऑप्शन के अंदर आना है। तो यहाँ पे मैं पासबुक के अंदर मैं मेरा बैलेंस आपको दिखा देता हूँ। करंटली आप देख सकते हो मेरे अभी पेटीएम वॉलेट के अंदर 248 रुपये हैं। 248 रुपये हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको पेटीएम वॉलेट पर क्लिक करना है। तो पेटीएम वॉलेट पर जब आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है लास्ट के आपके रिसेंट पेमेंट जो है यहाँ पे दिख जाता है। अब यहाँ पे आपको फिल्टर वाले बटन पे क्लिक करना है। फिल्टर वाले बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो फिल्टर वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है एडेड वाले बटन पे। यहाँ दोस्तों एडेड वाले बटन पे आपको जो है क्लिक करना है। दोबारा से बता देता हूँ, फिल्टर वाले बटन पे आपको आना है। फिल्टर वाले बटन पे आपको एडेड वाले बटन पे क्लिक करना है। बस ये सिंपली 2 स्टेप यूज़ करना है। तो इस फिल्टर वाले बटन पे क्लिक करके एडेड वाले बटन पे आना है और एडेड वाले बटन पे आपको जो है क्लिक करना है। दोबारा से बता देता हूँ दोस्तों पूरा स्टेप। यहाँ पे क्या करना है, आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, पेमेंट सेटिंग्स के अंदर आना है और फिर आपको आना है सेव पेमेंट डिटेल्स के अंदर। उसके बाद ऐड मनी रिफंड बैक टू सोर्स, इसको जो है एनेबल कर देना है। पहला स्टेप तो ये था। तो दूसरे स्टेप के लिए यहाँ पे आपको आना है पासबुक वाले ऑप्शन के अंदर। उसके बाद आना है पेमेंट वॉलेट के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है फिल्टर के अंदर और फिल्टर में आपको क्लिक करना है एडेड वाले बटन पे। एडेड वाले बटन पे क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पे देख सकते हो आप 248 रुपये का मेरा बैलेंस है। अब यहाँ पे आप वो वाला ऑप्शन देखिए जो जिस ऑप्शन में आपको रिटर्न टू बैंक लिखा हुआ है। यहाँ दोस्तों यहाँ पे कई सारे जो ट्रांजेक्शन है वो मैंने ऑलरेडी रिटर्न टू बैंक किए हुए हैं। हम यहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे अगर यहाँ पे 248 रुपये में मेरा बैलेंस है, तो 248 रुपये में मेरा बैलेंस है, तो मैं जो है यहाँ पे 200 रुपये तक का या 100 रुपये तक का जो है ट्रांजेक्शन रिटर्न टू बैंक मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाला है एडेड टू वॉलेट फ्रॉम यूपीआई। ये मैंने यूपीआई से मैंने पेटीएम वॉलेट के अंदर पैसे ऐड किए थे इस तारीख को 15 जनवरी को। अब ये पैसा जो है मैं दोबारा से रिटर्न टू बैंक कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा 248 है। तो ध्यान रखना 248 रुपये है ना, तो 300 रुपये तो नहीं कर सकता, क्योंकि 300 रुपये पेटीएम के अंदर नहीं है। ठीक है, इसी तरह 500 भी नहीं कर सकता, 500 भी नहीं कर सकता, 1600 भी नहीं कर सकता। तो आपका जितना बैलेंस अभी पेटीएम वॉलेट के अंदर अवेलेबल है ना, उसको आप उतने बैलेंस को आप जो है रिटर्न टू बैंक कर सकते हो। और ट्रांजेक्शन देखना, जो भी ट्रांजेक्शन आपको मिले। अब जैसे 100 रुपये का ट्रांजेक्शन है तो यहाँ पे आप मैं क्लिक कर रहा हूँ रिटर्न टू बैंक पे। अब 248 रुपये बैलेंस है, तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो आपको भी कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करना है। अब ये बोल रहा है कि आपके जो पैसा है वो 7 दिनों के अंदर जो है क्रेडिट हो जाएंगे अकाउंट का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हैंड टू हैंड जो है ये जो है पैसे जो है ट्रांसफर हो जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जो मैंने ट्रांसफर कर दिया रिटर्न टू बैंक आ गया। अभी 248 रुपये बैलेंस है। अब मैं बैक करता हूँ इसको और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो 248 रुपये बैलेंस है और अब जो है मेरा पेटीएम वॉलेट अपडेट हो गया और यहाँ पे अब जो 148 रुपये बता रहा है।
दोस्तों है ना कमाल की ट्रिक। तो इसी तरह से दोबारा से आपको आना है, दोबारा से फिल्टर पे जाना है और यहाँ पे एडिट वाले बटन पे जाना है। और यहाँ पे अब देखो जैसे 148 रुपये ना, तो हम 100 रुपये और मैं ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, 148 रुपये तक का और मैं रिटर्न टू बैंक कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को वो वाला ट्रांजेक्शन देखना है जिसमें मैंने 100 रुपये या 100 रुपये के आसपास किया था। ये देख सकते हो, जैसे ये मैंने 15 दिसंबर को एक और किया था, 100 रुपये ऐड किए थे। तो मैं इसको दोबारा से रिटर्न टू बैंक करता हूँ। आर यू श्योर यू वांट टू ट्रांसफर योर 100 रुपये टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे दोबारा से मैंने इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पे बैक करता हूँ मैं, और बैक करने के बाद सिंपली मैं दोबारा से बैक करता हूँ और पासबुक को अपडेट करता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो 48 रुपये बैलेंस आ गया। और यहाँ पे जो है मेरे बैंक के अंदर सीधा जो है 200 रुपये भी ट्रांसफ़र हो गए। 100 रुपये करके 200 रुपये मेरे बैंक के अंदर ट्रांसफ़र हो गए। तो दोस्तों यही था पूरा का पूरा एप्लीकेशन की किस तरह से आप करते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है नीचे तो कमेंट कर दीजिए, हमें बताइए। और ठीक है दोस्तों, तो किसी भी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है ट्रांसफ़र करने के लिए, तो नीचे आप अपना कमेंट जो है आपका जो है प्रॉब्लम लिख सकते हो कि सर हमें इस चीज़ में दिक्कत आ रही है, इस चीज़ में दिक्कत आ रही है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मैं जा सकते, तब तक बोलते हैं।